नमस्कार बच्चों। हमने पिछली कक्षा में भारत की खोज के अंतर्गत अहमदनगर का किला पढ़ा था। अहमदनगर का किला उसमें हमने देखा था कि नेहरू जी जो है अहमदनगर की जेल में बंद कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने बागवानी और अन्य कार्य करना शुरू किया था। खुदाई करना, हल्का हल्का खुदाई करके ज़मीन को उपजाऊ बना करके बागवानी की थी। उसके बाद नेहरू जी ने बताया था कि वहाँ की जो खास विशेषता थी वो थी चांद बीबी का मकबरा। चांद बीबी का मकबरा के बारे में उन्होंने बताया था कि चांद बीबी इतिहास प्रसिद्ध महिला रही हैं, साहसी महिला रही हैं। अकबर की सेना से उन्होंने लड़ाई की थी अपने किले की रक्षा के लिए, और उन्हीं के किसी साथी के द्वारा धोखा दे दिए जाने के कारण उनको मृत्यु का वरण बनना पड़ा था। तो ये था चांद बीबी का मकबरा। अब उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि जब मैंने इस सब चीज़ के बारे में जाना तो मेरे अंदर एक वो जागृत हुई कि भारत के बारे में जानने का। तो भारत के बारे में जानने के लिए उनके मन में एक प्रश्न आया कि आखिर ये भारत है क्या। तो जब ये आखिर ये भारत है क्या जब प्रश्न आया, तब उन्होंने शुरू की तलाश। तलाश शुरू की, मतलब तलाश का मतलब होता है खोज करना। खोज करने के लिए कुछ सोचा। तो नेहरू जी ने क्या किया कि भारत की जब खोज की तो उन्होंने ये देखा कि वर्तमान भारत या उस समय के तत्कालिक भारत और जो प्राचीन भारत है, क्या वो उस समय जो भारत था वो प्राचीन भारत में भी था, उस समय जो भारत की सभ्यता थी वो प्राचीन भारत में भी थी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो भारत की तलाश शुरू कर दी, खोज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भारत जो है विश्व का सिरमौर कहलाता है। तो क्या कारण है भारत विश्व का सिरमौर कहलाता है, ये जानना है। भारत की ऐसी क्या विशेषता है जो उसे विश्व का सिरमौर बनाता है। क्या ये विशेषता प्राचीन काल में थी, और यदि थी तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसकी इन विशेषताओं को आज भी सुरक्षित करके रखा है, या इससे अच्छी भी कुछ विशेषता थी जो विलुप्त प्राय हो गई, तो उसका क्या कारण है। ये तमाम प्रश्न नेहरू जी के दिमाग में आया और उन्होंने तलाश शुरू की। तो सबसे पहले विश्व का सिरमौर। तो नेहरू जी ने कहा यदि मैं अपने भारत को अपनी दृष्टि से देखता हूँ, एक भारतीय की दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे भारत की कमियां नजर नहीं आएगी। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया, भारत दर्शन करना है उनको। तो भारत दर्शन करने के लिए उन्होंने एक आलोचक की नजरिया का इस्तेमाल किया। आलोचक क्या होता है? आलोचक मतलब ये है कि हम भारत को हमारे भारत की दृष्टि से ना देख करके हमारे जो अन्य देश के लोग हैं वो हमारे भारत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ जाकर देखना। मतलब होता क्या है कि जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारा भारतीय क्रिकेट टीम, स्वाभाविक सी बात है हम सबको अच्छा ही लगता है। हम बोलते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे खेलते हैं, तो हमको सब चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम उसी को दूसरे क्रिकेट टीम की नज़रिया से देखें, दूसरे टीम के खिलाड़ियों की नज़रिया से देखें, तो वहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमारी भारतीय टीम में क्या क्या कमियाँ हैं, और उस कमियों को फिर हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो नेहरू जी ने भी क्या किया कि भारत दर्शन जब उनको करना है तो उनके दिमाग में सबसे पहले आया कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि मुझे भारत दर्शन करना है तो मुझे आलोचक की दृष्टि अपनानी होगी। और आलोचक की दृष्टि अपनाने के लिए उन्होंने पश्चिम की ओर चल पड़े। वो कहने का मतलब यह है कि विदेशियों की नज़र में हमारा भारत कैसा है, विदेशी हमारे भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो नेहरू जी ने कहा जब मैं विदेशियों की नज़र से अपने भारत को देखा तो भारत में अच्छाइयाँ तो थी लेकिन कुछ कमियाँ भी थी, और उन कमियों को नेहरू जी ने दूर करने के लिए कहा कि इन कमियों को दूर करना है, आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, तो सबसे पहले हमको उन कमियों को दूर करना होगा। उसके बाद नेहरू जी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि प्राचीन नगर जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो वहाँ उन्होंने देखा, तो खुदाई में देखा वहाँ एक प्राचीन नगर था। उस प्राचीन नगर में जो हम जो कहते हैं ना कि हमारा भारत विकसित है, हमारा भारत अच्छे से विकास कर रहा है, ये आज है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, प्राचीन समय में भी समृद्ध नगर थे और एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता था। तो ये कहाँ से पता चला?
खुदाई से पता चला। उस स्थान पर बड़े बड़े बंदरगाह थे जो ये प्रमाणित करते थे। अब बंदरगाह मतलब पहले परिवहन मतलब परिवहन का साधन सड़क मार्ग नहीं था, तो लोग क्या करते थे, समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि आज जैसे हम विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, वैसे ही प्राचीन समय में भी हम विदेशी व्यापार से जुड़े हुए थे। और बंदरगाह यही प्रमाणित करते हैं कि भारत का संबंध अन्य देशों के साथ भी था। तो ये हो गया आज इतना। आज के अगली क्लास में मैं इससे आगे बताऊंगा। तो इस जितना भी आज मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ, वो जो आपका गृह कार्य रहेगा। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि पहला प्रश्न लिखिए, नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से क्यों देखा? एक बार और सुन लीजिए, नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से क्यों देखा? दूसरा, भारत की प्राचीन विशेषता क्या थी? भारत की प्राचीन विशेषता क्या थी? तीसरा प्रश्न, क्या आप भारत को विश्व का सिरमौर मानते हैं? क्या आप भारत को विश्व का सिरमौर मानते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? अपना विचार लिखिए। तो ये